बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बाबा बागेश्वर भड़के हैं। कांवड़ियों को आतंकवादी बताने पर कड़ा ऐतराज जताया है। बोले सभी कांवड़ियों को आतंकवादी कहना बंद करें। बाबा ने मौलाना को भाषा सुधारने की चेतावनी दे डाली। बोले ऐसा जवाब देंगे कि 100 बार सोचना पड़ेगा। तो कांवड़ियों को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कड़ा पलटवार किया। विदेश प्रवास से लौटने के बाद बागेश्वर धाम में लगे दरबार के दौरान बाबा बागेश्वर ने मौलाना के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि करोड़ों कांवड़िया शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को आतंकवादी बताना गलत है। क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने, सुनवाते आपको। तुम कांवड़ में मजा गजबई है भैया, गजबई है। एक मौलाना रिजवी वो कह रहा था कि बताओ कांवड़िया आतंकवादी होते हैं। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, तुम्हें आतंकवादी लग गए। तुम्हारे 50 लोग ताजिया के जुलूस में इकट्ठा होते हैं और पत्थर मार देते हैं। हमारे 4 करोड़ कांवड़िया पैदल चले जाते, एक पत्थर नहीं मारते, और तुम्हें आतंकवादी नजर आ रहे हैं नक्कटे। तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया है वो उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पुष्पेंद्र, और क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने इस पूरे प्रकरण पर, बताइएगा। जी भैया, वो बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि जब भी कोई सनातन धर्म पर टिप्पणी करता है तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे संत हैं जो प्रमुखता से सामने आते हैं और उसका जवाब देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता का एक यह बड़ा कारण भी है। अभी बीते दिनों वह इंडोनेशिया के दौरे पर थे और जैसे ही भारत आए और उन्हें मालूम चला कि कांवड़ यात्रियों को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने एक बयान दिया है और कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी तक भी कह दिया है, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुंदेलखंड के अंदाज में उन्हें करारा जवाब देते हुए उनकी ठठी बांधी है और कहा है कि अगर मौलाना रशीद यही नहीं रुकते तो उन्हें छील देंगे, मतलब उनका बुरा हाल करेंगे। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश सरकार से डिमांड की है कि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने जो वहां पर उनके दरबार में लोग पहुंचे थे उन्होंने कहा, उनसे उन्होंने वार्तालाप करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जो सनातन पर टीका टिप्पणी करते हैं इनके साथ कड़ा व्यवहार होना चाहिए और प्रशासन से भी अपील की है कि इनके खिलाफ एक बड़ा रुख अपनाए। बता दें, इस मामले में मुजफ्फरनगर में एक FIR भी दर्ज की गई है और उत्तर प्रदेश की पुलिस से अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और देखना होगा कि अब आगे उत्तर प्रदेश की पुलिस से मौलाना राशिद लतीफी की क्या कार्रवाई करती है। जी, और पुष्पेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि रशीदी का ये बयान, जिस बयान को लेकर FIR बाकायदा दर्ज की गई है, देश भर में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन इस विरोध के बीच ये समझना होगा कि इस इलाके में जहां पर आप तमाम जरूरी अपडेट्स इंडिया न्यूज के दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, वहां पर भी लोगों के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं सामान्य लोग, ये बताइएगा। निश्चित तौर पर कांवड़ी ये एक सावन का महीना है और बहुत ही अपनी श्रद्धा भाव से कांवड़ ये होते हैं जो जाते हैं और गंगा और अलग अलग स्थान से जल लेकर जाते हैं। उनकी आस्था रहती है शिव पर और उनका शिव पर वो जल अर्पित करते हैं। और ऐसे में अन्य धर्म के समाज के लोगों से अगर ऐसी टीका टिप्पणी आती है तो निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहीं जो सामान्य लोग भी हैं उनकी भी अपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रतिक्रिया के बाद लगातार कमेंट आने लगे और सोशल मीडिया पर भी राशिद लतीफी का कड़ा विरोध हो रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि भविष्य में सनातन धर्म पर कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे कि भविष्य में टीका टिप्पणी की जाए। क्योंकि सावन का पवित्र महीना है, लोग बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं और सड़कों पर भी बड़े शांति भाव तरीके से भी कई कांवड़िए जा रहे हैं। एक आध दो घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्हें अन्यथा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब बड़ी तादाद में लोग जाते हैं तो एक का दुक्का घटना घट जाती है और आतंकवादी से कहीं ना कहीं तुलना करना निश्चित रूप पर निंदनीय है। और लोगों का भी कहना है कि राशिद जो मौलाना है इन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। और पुष्पेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी की आस्था को, किसी कांवड़िए को आप बिना सोचे समझे सबको एक ही कतार में खड़ा कर दे, आतंकवादी कह दे। एक बार बाबा बागेश्वर ने कहा क्या कुछ है, अपने दर्शकों को हम दोबारा से सुनवा दें, फिर मैं लौटूंगा आपके पास, आपसे अगला सवाल लूंगा। गजबई है भैया, गजबई है। एक मौलाना रिजवी वो कह रहा था कि बताओ कांवड़िया आतंकवादी होते हैं। ठटरी के बरे, नक्कटा,
मूसर चंदा, तुम्हें आतंकवादी लग गए। तुम्हारे 50 लोग ताजिया के जुलूस में इकट्ठा होते हैं और पत्थर मार देते हैं, हमारे 4 करोड़ कांवड़िया पैदल चले जाते, एक पत्थर नहीं मारते, और तुम्हें आतंकवादी नजर आ रहे हैं नक्कटे। और पुष्पेंद्र, ये बयान, अब जिस बयान पर जमकर चर्चाएं हो रही हैं, फिलहाल पुष्पेंद्र आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार। सस्ते